हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मेरे टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कुछ इमेजेस आ रही हैं स्क्रीन पे, उनको देखो। देख ली इमेजेस, अब तुम्हें समझ में आ गया ये लोग कौन है। मार्क ज़करबर्ग, डैन बिल्ज़ेरियन, स्टीव जॉब्स एंड नर्स डेली। ठीक है, ये लोग बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही फेमस लोग हैं, तुम इन सबको जानते हो। ठीक है, पर तुमने एक चीज़ इन सब में नोटिस करी, इनकी क्लोथिंग देखो कितनी सिंपल है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमलिज्म के बारे में और मिनिमलिस्टिक्स के बारे में। ये होता क्या है, इसकी पूरी थ्योरी, और इसको क्यों तुम्हें अडेप्ट करना चाहिए अभी अपनी लाइफ में, जब तुम एक ग्रोइंग स्टेज में हो, जब तुम एक इनिशियल फेज में, जहाँ पे तुमने कोई बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड नहीं कर दिया है, यहीं तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की कोई सैलरी आ रही है। ठीक है, तुम अभी यहाँ पे एक इनिशियल स्टेज में, जहाँ पे तुम अपना एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो क्यों तुम्हें मिनिमलिज्म लाइफ अपने लाइफस्टाइल में आनी चाहिए, क्यों तुम्हें मिनिमलिस्टिक बनना चाहिए, आज इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं मिनिमलिज्म और मिनिमलिस्टिक्स होता क्या है। अगर एक बहुत ही सिंपल लाइन में बताऊं तो यू वैल्यू योर सेल्फ मोर देन अदर थिंग्स। ठीक है, तो तुम अपने आप को वैल्यू करते हो चीज़ों से ज़्यादा। ठीक है, जो तुम्हारी जितनी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, तुम्हारी जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ होती हैं, तुम उससे ज़्यादा अपने आप को वैल्यू करते हो। तो एक ये बहुत ही बेसिक सा फाउंडेशन है मिनिमलिस्टिक्स का। दूसरा, मिनिमलिस्टिक में अगर तुम कहना चाहो तो ये हो सकता है कि मिनिमलिस्टिक का ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पर तुम महंगी चीज़ें ना खरीदो। ठीक है, उसका बेसिक ये रूल है कि तुम उतनी चीज़ें खरीदो जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तुम वो चीज़ें खरीदो जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, ना कि तुम वो चीज़ें खरीदो जिसको तुम खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझो। ठीक है, मेरी लाइन को बहुत ध्यान से समझो। तुम वो चीज़ें खरीदो जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, ना कि वो चीज़ें खरीदो जिसकी तुम्हें नीड, जिसकी तुम्हें अंदर से वांट है या डिज़ायर है। समझे, ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में, जब तुम एक स्टैब्लिश एक अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हें पैसे बचाने की ज़रूरत है, जहाँ पे तुम्हें आइडियाज़ की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पूरा तरीके से स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो पूरे तरीके से बिल्ड ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, वो चाहे जो करें उनकी मर्जी, उनका पैसा जो चाहे, उनके पास भर के पैसा है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम्हें क्यों मिनिमलिस्टिक बनना चाहिए। ठीक है, और तीसरी, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें सस्ती चीज़ें खरीदनी चाहिए। ठीक है, कि तुम जाओ ठेले से उठा लो चीज़ें, नहीं। तुम मिनिमलिस्टिक ये समझो कि मिनिमलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि तुम सस्ती चीज़ें खरीदो, तुम चीज़ें महंगी खरीदो पर नीड के और रिक्वायरमेंट के अनुसार खरीदो। अगर देखो, तुमने मुझे देखा होगा कि ज़्यादातर मैं ब्लैक पहनता हूँ, ये तो मेरा ब्लैक ही रहता है, ये मेरी ब्लैक अंदर टी शर्ट रहती है या फिर वाइट हो जाती है, थोड़ा बहुत ये चेंज आता रहता है। ठीक है, तो मैंने भी अपनी लाइफ में मिनिमलिस्टिक अप्लाई कर रखा हुआ है। मिनिमलिज्म में मेरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि भाई मेरे को अपनी सबसे पहली चीज़, मेरे को अपने दिमाग में डिसीजन फैटीग नहीं करना। डिसीजन फैटीग क्या होता है, सब देखो यार, जब तुम कोई भी डिसीजन लेने में नाकाम हो जाते हो, फिर तुम्हारी डिसीजन लेने की उतनी अच्छी कोई अप्रोच नहीं रहती है। ठीक है, तुम कोई बहुत ही तगड़ा डिसीजन नहीं बना पाते कि जिसको पूरी तरीके से सही कहा जाए, तो वहाँ पे कहते हैं कि तुम डिसीजन फैटीग हो गए। ये क्यों होता है, जब तुम अपने माइंड को बहुत सारी जगहों पे बांट देते हो, बहुत ही अलग अलग तरीकों में बांट देते हो, जहाँ पे मतलब फालतू चीज़ों में तुम अपने दिमाग को लगा देते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डिसीजन फेटिक हो जाता है। जहाँ पे जब कोई सही टाइम आता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना है, वहाँ पे तुम गलती कर सकते हो, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे सही कर सकते हो। मिनिमलिज्म अपनी लाइफ में लाओ, जितनी भी फालतू तुम्हारे दिमाग में लफड़े हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लाइफस्टाइल मिनिमलिज्म की। ठीक है, तो उसमें भाई सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्लोथिंग से। तुम भाई जब भी घर से निकलते हो तो वहाँ पास सुबह तुम्हारे पास सबसे बड़ा दिमाग में टेंशन होती है कि मैं पहनूँ क्या, आज मैं कॉलेज में अपना बेस्ट कैसा दिख सकता हूँ, आज मैं अपने जॉब ऑफिस में, आज मैं अपने ऑफिस में कैसा एकदम बेस्ट दिख सकता हूँ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने दिमाग में बोलो कि नहीं, मैं मिनिमलिस्टिक अपना ही अप्रोच रखूंगा और मुझे इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चीज़ों से अच्छा ही दिखूंगा, मैं अपने आप को खुद अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, वही फर्स्ट लाइन कि यू वैल्यू योर सेल्फ मोर देन द थिंग्स। ठीक है, तो तुम चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रख के अपने पर विश्वास रखते हो। ठीक है, और तुमने एक मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल अप्लाई की, तुम्हारे पास 4-5 ऐसी टी शर्ट्स पड़ी हैं एक हफ्ते के लिए, तुम रोज़ बदल के अलग अलग कलर ले सकते हो, पहनो, ताकि तुम जब सुबह उठो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ में खर्च ना हो, तुम्हारी एनर्जी बचे, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहे कि हाँ ये चीज़ सिर्फ फालतू है, मैं अपना दिमाग उन चीज़ों में लगाऊंगा जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कमिंग टू द सेकंड थिंग, वो ये है कि तुम अपना दिमाग उन चीज़ों में लगाओ जहाँ से तुमको रेवेन्यू, जहाँ से तुमको पैसा मिले। ठीक है, तुम्हें ऑफकोर्स तुम्हारी हो सकता है जो सबसे बड़ी नीड होती है टीनेजर्स की, या फिर मैं कहूँ जो मेरे एज के हैं उनकी, है कि भाई पैसा हो। ऑफकोर्स यार, पैसा सबको चाहिए। ठीक है, तो अपना दिमाग वहाँ लगाओ। जब अपना दिमाग तुम इन सब चीज़ों से हटाओगे, जितनी भी सब लग्जरियस फ़ोन, लग्जरियस वॉचेज़, ये वो, तो तुम दिमाग उस पर लगा पाओगे। और जब तुम वो अचीव कर लोगे ना, कि एक तुमने एम्पायर बिल्ड कर लिया, तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट थिंग, इट सेव्स योर टाइम भाई, तुम्हारा टाइम बचाता है। ठीक है, अब भाई तुम्हें हो सकता है तुम्हें भी पार्टी में जाना हो, ठीक है, और
तुम्हारे घर वाले नीचे तुमसे चिल्ला रहे हैं कि जल्दी और जल्दी और जल्दी, और तुम यहाँ पे खड़े हुए सोच रहे हो वॉर्डरोब के सामने कि मैं क्या पहनूँ, आज मैं कौन सी करूँ, मैं अगर ये मेरे जूते में थोड़ी सी मेरे जूते थोड़े से फटे हुए हैं तो लोग वहाँ पे क्या सोचेंगे। अरे हटाओ यार, तैयार हो चले जाओ। अगर तुम्हें जाना कंपलसरी है, तुम सोच रहे हो कि हाँ सही है जाना मेरा, चले जाओ, ठीक है, नेसेसरी जाना तो चले जाओ। और एक दिमाग में लेके जाओ कि यार जो मैं खुद में पर्सनैलिटी हूँ वो सारा लोगों को वैल्यू करती है, ना कि ये चीज़ें। तो तुम्हारी टाइम बचेगा इसमें, ठीक है यार। तुम कोई हो सकता है मीटिंग के लिए जा रहे हो, तुम दिमाग में सिर्फ ये तुम्हारा दिमाग में चल रहा है कि यार मेरा आउटर अपीयरेंस कैसा है। आउटर अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर आउटर अपीयरेंस के पीछे तुम्हारी 2 मेंटल पर्सनैलिटी और तुम्हारा इमोशनल पर्सनैलिटी, ठीक है, EQ, ठीक है, EQ एंड IQ, ये जो चीज़ें होती है ना, ये तुम्हारे पीछे से खड़ी रहती हैं, जो तुम्हारे आउटर अपीयरेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, तुम एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करो, अच्छे से ग्रूम रहो, दैट्स इट, बहुत बढ़िया है वो चीज़, ठीक है। तो तुम्हारा टाइम बचता है। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं एक रूल की। इस रूल का नाम है लॉ ऑफ 90-90, ठीक है। इस रूल का मतलब क्या है, इस रूल को तुम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो यार, तुम्हारी लाइफ में हो सकता है बहुत सारा कचरा सामान पड़ा हो, ठीक है, पर तुम उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। हमारे अंदर क्या चीज़ होती है यार, हम चीज़ों को अगर मेरे पास हम लोग पास कोई चीज़ आ जाती है तो हम लोग उसको चिपका के जगड़ के रख लेते हैं। लेट गो हमारे अंदर नहीं होता है। तो तुम अपनी जो जितनी फालतू चीज़ें, जितनी तुम्हारे दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, चाहे वो मेटलिस्टिक चीज़ हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई कचरा, तुम उसको कैसे हटा सकते हो। तो तुम अप्लाई करो द रूल ऑफ 90-90। क्या है इसमें, देखो, मान लो तुम्हारे कोई फालतू सी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे से पूछो, क्या मैंने इस चीज़ को 90 दिन से यूज़ किया है, क्या मैंने इस चीज़ को 90 डेज़ में यूज़ किया है। अगर आंसर आता है नहीं, दूसरा अपने आपसे क्वेश्चन पूछो, क्या मैं आने वाले 90 डेज़ में इस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ, रियली यूज़ करने वाला हूँ। अपने आपसे सच बोलो, ठीक है। सच बोलना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इस रूल को अप्लाई करना चाहते हो, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और तब भी आंसर आता है कि नहीं, उस चीज़ को हटा दो। एंड सेम गोज विद योर थॉट्स। तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्या थॉट यूज़फुल है मेरे लिए, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं है, ये हटा दो, उसको तुरंत हटा दो। तो तुम्हें एक रियलिटी, मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि तुम्हें रियलिटी बेस में जीना पड़ेगा। फेक चीज़ें हो जाएंगी, हो सकता है, इसमें रहना बंद करो। रियलिटी एज इट इज़, सामने देखो जो चल रहा है प्रेजेंट में, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तुम अगर बोर्ड्स में अच्छी मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। आ जाते हैं, वो तुम्हारा लक है। पर यहाँ पे हम लोग लक की बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग रियलिटी में रहने की बात करते हैं। इस पूरे चैनल का अगर बेसिस देखा जाए तो यही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इस मिनिमलिस्टिक चीज़ अप्लाई करने से तुम्हारी एक अलग पहचान बनती है यार, बहुत अलग पहचान बनती है, ठीक है। तुम एक अलग से तुम्हें एक आइडेंटिटी मिलती है। जैसे कि मान लो कि तुम कोई, जैसे कि तुम कोई हो लड़का फिर लड़की, तुम एक कॉलेज जाते हो तो तुम रोज़ एक ब्लैक शर्ट या फिर एक ब्लू जीन्स पहन के जाते हो, तुम्हारे दिमाग में सबको आएगा कि हाँ ये लड़का है ब्लैक और ब्लू जीन्स पहन के आता है। कुछ लोगों को लगा वो तो पागल है कि तुमसे बोलेंगे कि अरे तुम तो नहाते नहीं हो, तुम तो रोज़ एक ही जीन्स पहनते हो। फक देम, फक ऑफ, ठीक है। एक अच्छी हाइजीन मेंटेन है तुम्हारी, दैट्स इट यार, और सारा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है तुम अलग अलग कलर लेना चाहो, अलग अलग कलर अडॉप्ट कर लो अपनी लाइफ में, ठीक है। पर ये मैं नहीं कह रहा कि जाओ और एकदम प्राडा खरीद के पहन के चले जाओ, कुछ नहीं फर्क। एक्चुअली जो होता है, लोग इतना, तुम्हें लगता है अंदर से कि मेटलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं तुम्हारे लिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं एक वहम है, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने और लोगों ने ऐसा दिखाया है तुमको बॉलीवुड में या मूवीज़ में कि अगर तुम बहुत ज़्यादा रईस हो और तुमने बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें पहन रखी तो लोग तुम्हारे अट्रैक्ट होते हैं। हाँ यार, लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऑफकोर्स पैसा बहुत बड़ी पावर ऑफ अट्रैक्शन है, पर उससे ज़्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है, ठीक है। पैसा तुम्हारे लिए एक इनिशलाइज करता है अट्रैक्शन की, हाँ कोई लड़की देखेगी हाँ तुम्हारे पास पैसा है, तो वो हो सकता है तुम्हारे पास आना चाहे, पर अगर वो तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे पर्सनैलिटी दिखती है, अरे इसको कुछ नहीं मालूम, तो चूतिया है, तब क्या, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो, तुम्हारे ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि बाकी चीज़ों के पीछे तुम भागते रहो, ठीक है। अपना दिमाग उन सब चीज़ों में लगाओ जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे पैसा देगी, ना कि उन सब चीज़ों के पीछे जो तुम्हें फालतू में तुम्हारे पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। और सबसे लास्टली यार, अगर तुम अपने बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में हो, जहाँ पे तुम्हें पैसा बचाना है, तुम्हें मतलब पैसा बाकी जगह में इन्वेस्ट करना है, तो तुम तरीके ढूंढो कैसे तुम पैसा बचा सकते हो। एक एग्जांपल है, तो हमारे फ़ोन में अमेजॉन होता है, नेटफ्लिक्स होता है, सब होता है, हॉटस्टार होता है, पर हम देखते हैं पर्टिकुलरली किसी एक पे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक कोई मूवी जो आने वाली होती है उस प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए हम लोग 300-400 रुपये महीना देते रहते हैं। क्या मतलब है यार, तुम डाउनलोड करके देख सकते हो यार, टोरेंट और कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो लेट गो करना चीज़ों को सीखो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास, मैं फिर से वो चीज़ बोलूँगा, तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं यार, इन्जॉय करो लाइफ, जो मन में खरीदो, पर अभी की मैं इस बात कर रहा हूँ, अभी मत करो ऐसा, ठीक है। और जैसे मैं तुम्हें जो पिक्स में दिखाए थे, मार्क ज़करबर्ग, ये सब भाई, ये सब ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने मिनिमलिज्म में नहीं छोड़ा।
क्योंकि इनको उसके बेनिफिट्स मालूम है। ये अपना दिमाग सुबह खर्च नहीं करना चाहता कि मुझे पहनना क्या है या फिर मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है। वो अपने काम को अपनी पर्सनैलिटी से रेट करते हैं कि भाई मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ऐसा वैल्यूबल बना रहा हूँ कि मुझे अगर मैं सड़क पर नंगा भी निकल जाऊँ ना तो भी लोग मुझे वैल्यू करेंगे, आया समझ में। तो ये है चीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज फ्रॉम गाइडेंस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। 30 डेज़ कंप्लीट होने वाले हैं यार। सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है यार, थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत बढ़िया लगता है, कुछ मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आना चाहिए थोड़ा सा, तुम लोग कुछ कमेंट करते हो तो अच्छा मोटिवेशन आता है, बढ़िया लगता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज फ्रॉम गाइडेंस। मचाते रहो।